सोमू आनंद और मुदित अलवर से जुड़े हैं हमारे साथ। सोमू आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कानून बना है, अब इसके पॉजिटिव्स क्या है? क्या जो विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है, क्या इसमें विराम लगेगा या ये बड़े स्तर तक जाएगा, या किस तरह से विरोध जता रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, आज जब हमने कई सारे ड्राइवर्स से या फिर अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो एक बात बहुत साफ है कि ये आंदोलन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कानून बना है जाहिर तौर पे इससे ख़ास तौर पे जो चालक हैं उन्हें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आम तौर पे उनकी दलील यही थी कि हम कोई भी व्यक्ति जो है वो जानबूझ के किसी को ठोकर नहीं मारता है। हालांकि लापरवाही के कई मामले हमने सामने देखे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम रोड पे किसी को भी बचा के चलें, लेकिन अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो फिर हमें कई बार जो आसपास भीड़ होती है वह हमें पीटना शुरू कर देती है। तो हमारे पास यह विकल्प नहीं होता कि हम अगर चाहें भी तो लोग जिसको ठोकर लगी है जिस व्यक्ति को, उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा संकट है उन सभी चालकों के सामने जिनको जो किसी को ठोकर गलती से या फिर लापरवाही से जिनकी वजह से किसी को ठोकर लग जाती है, तो वे रुक इसलिए नहीं पाते क्योंकि वहाँ जो आसपास भीड़ होती है, लोग होते हैं, वे उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उनकी दलील यही थी कि ऐसे में हम कितनी भी संवेदना दिखाने की कोशिश करें, रुकना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो ऐसे में अगर ये कानून रहता है तो हमें 10 साल तक की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसा काम ही नहीं कर पाएंगे, और पहले ही जो ड्राइवर्स की संख्या है वो कम है, और अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम क्यों आते। तो उनकी दलील ये है। हालांकि एक पक्ष इसमें यह भी है जो आम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं और वहां पर कोई नहीं भी होता है तो भी जो ऐसे चालक हैं वो भाग जाते हैं, गाड़ी के साथ भाग जाते हैं, और ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति होता है, दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसकी मौत हो जाती है। तो थोड़ी संवेदना उनके स्तर से भी दिखाई जानी चाहिए, इस पर भी बात हो रही है। जाहिर है इसके दोनों ही पहलू हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है चालकों का वो जरूर है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये पक्ष बहुत मजबूत है, उनकी दलील बहुत मजबूत है, और उनका रवैया देख करके अभी ये नहीं लग रहा कि ये मामला अभी तुरंत में ठंडा होता दिख रहा है। अगर ये कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालने की कवायद जरूर सरकार के स्तर से करनी होगी, तभी जाके ये मामला थोड़ा शांत होगा, ऐसा लगता है। जी जी सोमू, अब मुदित मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ड्राइवरों का पक्ष यहाँ पर सोमू आनंद ने हमारे सामने रखा, आपने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आम लोगों का क्या पक्ष है? क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के साधन है, बसें हैं, ट्रक हैं, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कुछ का कहना है कि फसलें हैं या कुछ नई जो चीजें हैं जो जिन्हें मार्केट तक पहुंचाना है वो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगी। व्यापारियों का कुछ कहना है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकलेगा, या उनकी जो परेशानी है उनका क्या हल निकलेगा? जी बिल्कुल, अलवर में हम मौजूद हैं। अलवर के रोडवेज बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, जहां पर जो यात्री हैं वो लगातार यहाँ परेशान होते नजर आ रहे हैं। और जो अभी बस ड्राइवरों की बात अभी सोमू जी ने की थी, उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग यहाँ पर जो यात्री हैं उनसे हमने बात की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी बड़ी चीज है जो पूरी देश की व्यवस्थाओं को चलाती है, और आज ट्रांसपोर्टेशन रुकने से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। ना ही यहाँ पर आज किसी को आवागमन के लिए संसाधन मिल पा रहे हैं, ना ही कोई फल सब्जी आ पा रही है। मंडी में हम सुबह गए थे, मंडी में भी आज जो किसान है वो अपनी फसलों को लेकर के नहीं आए हैं, और साथ ही जो राशन आना है, पेट्रोल आना है, तो सभी अर्थव्यवस्थाएं इस ट्रांसपोर्टेशन से चलती हैं, जो सभी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम लोग जो लोग थे मौजूद, उनसे हमने बात की थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि आज जब सुबह हड़ताल थी तो उसके बावजूद रोडवेज बसें तो चालू रहनी चाहिए थी, लेकिन रोडवेज बस भी यहाँ पर आज बंद है, प्राइवेट बसें भी बंद है। लोकल जो टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने भी आज इसका बंद रखा है। लेकिन इस पूरे कानून को लेकर के ड्राइवर्स का यह साफ तौर पर कहना है कि केवल ड्राइवर कौम ही इससे प्रभावित नहीं है, इससे आम व्यक्ति प्रभावित है। जो अपनी बाइक चला रहा है वो भी इससे प्रभावित है, जो अपना खुद का व्हीकल चला रहा है वो भी इससे प्रभावित होगा, और इन सभी को लेकर के उसका विरोध करना चाहिए। जी, और जी मुदित, हम देख पा रहे हैं कि आप बस स्टैंड पर हैं और वहां पर बहुत ही कम संख्या में यात्री देखने को मिल रहे हैं। सोमू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो विरोध है क्या ये बड़ा रूप ले सकता है, और क्या भजन सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस पर? जी निश्चित रूप से देखिए, जैसा मोदित बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट रुकने का अर्थ सिर्फ गाड़ियों का या फिर लोगों की आवाजाही रुकना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जितनी सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत की
वे चीज़ें भी आनी बंद हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि हमने देखा कि ये जो प्रदर्शन है वो देशव्यापी है, अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी खासतौर पे राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ नई नवेली सरकार है, कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कई सारे काम करने हैं, और ऐसे में यह भी एक चुनौती के रूप में सामने आया है। तो जाहिर सी बात है कि एक संकट तो है ही, केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे देशव्यापी जब आज प्रदर्शन हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार भी इस बारे में विचार करेगी, सोचेगी कि जो घटक हैं इसके, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हुए सदस्य हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे किस प्रकार से बातचीत की जाए और क्या बीच का रास्ता निकाला जाए। और उसके साथ साथ यह भी कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूनियन ही नहीं, अगर कोई आम व्यक्ति जो किसी कभी सड़क पर पैदल चलता है, वो अगर अपनी गाड़ी से भी जा रहा है तो उससे भी वो दुर्घटना हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सीधे तौर पे इससे प्रभावित होने वाला बड़ा वर्ग जो है वो ट्रांसपोर्ट यूनियन से, उसके व्यापार से जुड़ा हुआ वर्ग है, इसलिए वो आज सड़कों पे है। लेकिन ये स्थिति किसी के साथ हो सकती है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए ये जरूर है कि लोगों की भी जो एक सिंपैथी है, जो एक सहानुभूति है, वो ट्रांसपोर्ट यूनियन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में है। हालांकि वे ये जरूर चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगे। देखिए एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि पिछले कुछ सालों के अगर हम आंकड़े देखें तो हर साल 40,000 से अधिक मौतें जो हैं वो हिट एंड रन के मामले में हुई हैं। करीब 50,000 तक का आंकड़ा पिछले साल का है। तो पिछली बार जो डेटा आया था उसमें 50,000 के आसपास का वो आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है कि देश में जिस प्रकार से हिट एंड रन की घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लगाने के लिए क्या सिर्फ एक कानून ही ये तरीका हो सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और उसके बाद इन सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके हितधारक हैं, उनसे बातचीत करके विश्वास में लेकर के कोई बीच का रास्ता निकालना होगा सरकार को, ऐसा लगता है। जी, क्योंकि एक चीज़ महत्वपूर्ण ये भी है कि कानून कड़ा होने के क्या यहाँ पर फायदे हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या लापरवाही कम होगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सोमू, जैसे कि आपने कहा कि आम जैसे भी कोई लोग जा रहा हो अगर सड़क पर, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में जो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वो भी एक मुद्दा है। खैर, आपका बहुत शुक्रिया मुदित, आपका भी और सोमू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो